मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। हम पढ़ रहे थे आपकी व्याकरण पुस्तक का पाठ 2 वर्ण विचार, जिसमें हमने अब तक जाना स्वर और व्यंजनों के बारे में, वर्णों के प्रकार जिसे स्वर और व्यंजनों में बांटा गया है। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा। स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा और व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा। स्वरों के मुख्य रूप से 3 भेद हैं या 3 तरह के स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसी तरह व्यंजन भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके अलावा व्यंजनों का उच्चारण के आधार पर कि मुख के किस भाग से उनका उच्चारण हो रहा है, उसी के आधार पर उनका वर्गीकरण भी किया जाता है। तो यहाँ हमने 3 प्रकार का वर्गीकरण पढ़ा व्यंजनों का। एक तो जीभ मुख में स्पर्श करती है, कम करती है या उसके आधार पर पढ़ा हमने। इसमें स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन पढ़े। उसके अलावा उच्चारण स्थान के आधार पर तो उसमें थे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत या दंतोष्ठीय, ओष्ठीय। इस तरह से जिस तरह जहाँ से उनका उच्चारण होता है व्यंजनों का, उन्हीं के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। तीसरा वर्गीकरण हमने इसका पढ़ा था वायु की जो मात्रा होती है उच्चारण करते समय, कम या अधिक, तो उसके आधार पर इनका 2 वर्गीकरण किया था, अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं जब 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से कोई नया व्यंजन बनता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे हम जो बारखड़ी है, जो स्वर्ण वर्णमाला है हमारी, उनमें पढ़ते हैं क्षत्रज्ञ, जो अंत में आते हैं। तो ये अलग से वर्ण नहीं है, ये 2 वर्णों के मेल से बने हुए हैं। जैसे श जो है वह क और श से मिलकर बना है, त्र बना है त और र से मिलकर, और ज्ञ बना है ज और ज्ञ से मिलकर, और जो श्र है वह श और र से मिलकर बना है। अब यहाँ पर जो क है क्ष का, उसमें हलंत लगा हुआ है नीचे, यानी कि इसमें स्वर रहित है क, और जो श है षटकोण वाला वह स्वर सहित है। इसी तरह से बाकी भी त्र में त स्वर रहित और र स्वर सहित, यानी कि र में स्वर मिला हुआ है। इस तरह एक व्यंजन हलंत वाला यानी आधा है, बिना स्वर के है, और दूसरा व्यंजन पूरा है। तो संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है। इसी तरह एक और प्रकार के व्यंजन होते हैं जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तो वह द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा बच्चा या डब्बा, इसमें ब का प्रयोग 2 बार होता है डब्बा में। बच्चा में च का प्रयोग 2 बार हो रहा है, लेकिन एक आधा है और दूसरा पूरा स्वर सहित है। या फिर यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आधा स, फिर पूरा स, आधा म और पूरा म, आधा प और पूरा प, या आधा च और पूरा च। इस तरह से जब 2 समान व्यंजन आते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। साथ ही संयुक्ताक्षर होते हैं, जैसे हमने पढ़ा संयुक्त व्यंजन पढ़ा हमने, जिनके मिलने से नया व्यंजन बनता है, जैसे क्षत्रज्ञ। उसी तरह अलग अलग व्यंजन का जो नया वर्ण नहीं बनता है तो वहाँ पर संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे जब एक स्वर रहित व्यंजन तथा अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे स्कूल में आधा स और क में स्वर जो है वह ऊ है, और ल में अ स्वर है। इसी तरह से आधा क और त, आधा च और छ, आधा स और व, आधा त और य, तो ये क्या कहलाते हैं? संयुक्ताक्षर। जैसे कत, चच, स्व, त्य, व्य और क्य। इनमें आधे यानी स्वर
रहित व्यंजन की भी ध्वनि आती है और स्वर सहित व्यंजन की भी ध्वनि आती है। अगला श और य, श और ज और य, ज। तो इस तरह के शब्द भी आते हैं, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन में संयुक्त व्यंजन वहाँ होता है जहाँ उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, और संयुक्त अक्षर वहाँ होता है जहाँ पर आधा वर्ण स्वर रहित वर्ण वैसे ही रहता है, वह नया वर्ण नहीं बनाता। अगला वर्ण विच्छेद। तो हिंदी भाषा में समुचित ज्ञान के लिए वर्ण विच्छेद को समझना नितांत आवश्यक है, यानी कि बहुत ज़रूरी है। वर्ण विच्छेद के ज्ञान से वर्तनी की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त उच्चारण तथा वर्ण संयोग को समझने में भी सहायता मिलती है। इतना ही नहीं, वर्ण विच्छेद का ज्ञान हिंदी शब्दकोश में भी सहायक होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपसे हिंदी में कम से कम गलतियाँ हो तो वहाँ और आप शुद्ध रूप से लिख पाएँ, तो वर्ण विच्छेद का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं अमन, इसका वर्ण विच्छेद। अमन का वर्ण विच्छेद होगा अ, म में हलंत और अ धन न धन अ। इस प्रकार जो व्यंजन है उनमें हलंत लगेगा और जो स्वर है वो अलग हो जाएगा। अ में क्योंकि ये स्वर है तो इसका वर्ण विच्छेद नहीं हो सकता। कली में क, अ और ल में हलंत यहाँ रह गया है ल और ई। अगर पूरा अक्षर हो तो इसका मतलब वहाँ पर स्वर मिला हुआ है और वर्ण विच्छेद के समय हमें उसे अलग करना होता है, और स्वर अलग करने के लिए मूल व्यंजन के नीचे हलंत लगाना आवश्यक है, वरना वह वर्ण विच्छेद नहीं माना जाएगा। इसी तरह से बाकी के हैं। अन्य शब्दों का भी इसी प्रकार से आपको वर्ण विच्छेद करके देखना है और कॉपी में भी इसे करना है। अब दोहरान कार्य में देखते हैं। जो लिखित चिन्ह हम प्रत्येक ध्वनि के लिए निर्धारित करते हैं वे वर्ण कहलाते हैं। वर्ण को प्राय अक्षर भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है और इससे ज़्यादा इसके टुकड़े या विच्छेदन नहीं हो सकता। हिंदी भाषा में वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। और इसी तरह से व्यंजनों के भेद होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण का जो समूह है और वह भी क्रमबद्ध रूप से, उसे वर्णमाला, और इंग्लिश में जो अक्षर होते हैं अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हीं को वर्णमाला कहते हैं। तो ये था पाठ हमारा वर्ण विचार।